समंदर के उस सबसे खतरनाक माने जाने वाले रास्ते पर इस वक्त एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जिसने पूरी दुनिया की रणनीतिक गणनाओं को उलट कर रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उसी जलमार्ग से जहां पिछले कई दिनों से जहाजों की आवाजाही रुक गई थी, अब भारत के 36 विशाल जहाज कच्चे तेल और एलपीजी गैस की भारी खेप लेकर एक के बाद एक भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इन जहाजों के डेक पर तिरंगा लहरा रहा है और उनके आसपास भारतीय नौसेना के आधुनिक युद्धपोत गश्त कर रहे हैं। यह केवल जहाजों का काफिला नहीं है, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा का वह काफिला है जिसने पूरे वैश्विक संकट की दिशा बदल दी है। जिस रास्ते को लेकर दुनिया भर के विश्लेषक कह रहे थे कि अब यहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं, उसी रास्ते पर आज भारत ने अपने जहाजों की सबसे बड़ी खेप उतार दी है। यह वही क्षण है जब दुनिया समझ रही है कि भारत अब केवल वैश्विक राजनीति का दर्शक नहीं रहा, बल्कि वह उन देशों में शामिल हो चुका है जो संकट के समय खेल की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। पिछले 72 घंटों में देश के अंदर जो हालात बने थे, उन्होंने हर भारतीय को चिंता में डाल दिया था। नोएडा से लेकर बेंगलुरु तक और मुंबई से लेकर कोलकाता तक कई शहरों में गैस सिलेंडरों की सप्लाई अचानक धीमी पड़ने लगी थी। कई छोटे होटल और ढाबे बंद होने लगे थे क्योंकि उनके पास कमर्शियल गैस खत्म होता है। जिस चाय का कप 10 रुपए में मिलता था, वह अचानक 20 रुपए में बिकने लगा। कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें दिखाई देने लगीं। दूसरी तरफ बाजार के अंदर एक और खतरनाक खेल शुरू हो गया था। कमर्शियल सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग खुलकर होने लगी। 11 किलो के सिलेंडर के लिए 2,500 से 3,000 रुपए तक की बोलियां लगाई जा रही थी। लोगों के मन में यह डर बैठ गया था कि अगर सप्लाई जल्दी बहाल नहीं हुई तो देश के कई हिस्सों में गैस की गंभीर कमी हो सकती है। इस घबराहट के पीछे सबसे बड़ी वजह वही समुद्री रास्ता था जिसे पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानती है। यह वही संकरा जलमार्ग है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और जहां से दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत के लिए भी यह रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की बड़ी मात्रा में एलपीजी और कच्चा तेल खाड़ी देशों से इसी मार्ग के जरिए आता है। लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई, इस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था अचानक बेहद सख्त कर दी गई। कई जहाजों को बीच समुद्र में ही रोक दिया गया और शिपिंग कंपनियों ने खतरे का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऊर्जा बाजारों में घबराहट फैलने लगी। तेल और गैस की कीमतों में तेजी आने लगी और कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दे दी कि अगर यह संकट कुछ दिन और जारी रहा तो एशिया के कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील थी क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यही वजह थी कि जैसे ही जहाजों की आवाजाही रुकी, भारत के अंदर भी चिंता बढ़ने लगी। लेकिन इसी समय दिल्ली में वह फैसला लिया गया जिसने पूरी कहानी बदल दी। भारत ने इंतजार करने के बजाय तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। विदेश मंत्रालय ने तुरंत ईरान के साथ सीधी बातचीत शुरू कर दी। यह कोई औपचारिक बातचीत नहीं थी बल्कि एक बेहद गंभीर रणनीतिक संवाद था जिसमें भारत ने अपनी स्थिति साफ शब्दों में रखी। भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता और भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग मिलना जरूरी है। इस बातचीत का असर जल्दी ही दिखाई देने लगा। ईरान ने संकेत दिया कि भारतीय झंडे वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। यह आश्वासन मिलते ही भारत ने बिना समय गंवाए अपना अगला कदम उठा लिया। रातों रात ऊर्जा कंपनियों को निर्देश दिए गए और कुछ ही घंटों के भीतर 36 जहाज पेट्रोलियम और गैस की खेप लेकर भारत की ओर रवाना हो गए। यह वही जहाज हैं जो पिछले कुछ दिनों से खाड़ी के बंदरगाहों पर खड़े थे और आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन भारत ने केवल कूटनीति पर भरोसा नहीं किया। इसी समय भारतीय नौसेना और वायुसेना ने उस पूरे समुद्री क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेज कर दी जहां से यह जहाज गुजरने वाले थे। आधुनिक युद्धपोत, मिसाइल फ्रिगेट और समुद्री निगरानी विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना का संयुक्त अभ्यास इस समय उसी समुद्री क्षेत्र के आसपास चल रहा है जहां से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। यह अभ्यास केवल एक सैन्य तक गतिविधि नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने जहाजों और अपनी ऊर्जा सप्लाई की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। जब अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने देखा कि भारतीय नौसेना उस इलाके में सक्रिय है और ईरान ने भी भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने का आश्वासन दे दिया है, तो माहौल अचानक बदलने लगा। जिन जहाजों को खतरे के कारण रोका गया था, उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिलने लगी। यही वजह है कि अब भारत के 36 जहाज एक के बाद एक उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिसे कुछ दिन पहले दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग कहा जा रहा था। इन जहाजों में मौजूद तेल और गैस की मात्रा इतनी बड़ी है कि इससे भारत की सप्लाई चेन पर पड़ा दबाव तुरंत कम हो जाएगा।
ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जैसे ही ये जहाज भारत के बंदरगाहों पर पहुंचेंगे, तुरंत अनलोडिंग शुरू कर दी जाएगी और फिर गैस और तेल को देश के अलग अलग हिस्सों तक भेजा जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो घबराहट और अफवाहें फैल रही थीं, उन पर जल्द ही विराम लग जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश केवल इतना नहीं है कि गैस की सप्लाई बहाल हो रही है। असली संदेश यह है कि भारत अब वैश्विक संकटों में केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो संकट के बीच रास्ता बनाते हैं। समंदर के उसी रास्ते पर जहां कुछ दिन पहले अनिश्चितता छाई हुई थी, आज भारत का तिरंगा लहराते जहाज आगे बढ़ रहे हैं और यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी तस्वीर है। अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही दमदार और सटीक जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर भारतीय इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जान सके। और समुद्री गश्ती जहाज, यहां की भारत की सबमरीन उसी समुद्री क्षेत्र में तैनात कर दिए गए जहां से ये ऊर्जा टैंकर गुजर रहे थे। भारतीय वायुसेना के समुद्री निगरानी विमान ने भी लगातार उड़ान भरते रहे। इस संयुक्त गतिविधि ने साफ संदेश दे दिया कि भारत में जहाजों और अपनी ऊर्जा सप्लाई की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। जिन जहाजों के रुकने की वजह से भारत में गैस संकट की खबरें फैल रही थी, वही जहाज अब तेजी से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों का यह कहना है कि जैसे यह खेप भारत के बंदरगाहों पर पहुंचेगी, देश में गैस और तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो घबराहट, अफवाहें फैल रही थी, उन पर जल्द ही अब विराम लग जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय बाजारों में इसका असर दिखाई देने लगा है। कई गैस वितरकों ने संकेत दिए हैं कि नई सप्लाई रास्ते में है और आने वाले दिनों में डिलीवरी की गति तेज कर दी जाएगी। होटल और रेस्टोरेंट भी धीरे धीरे सामान्य संचालन की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो संकट पिछले 3 दिनों में देश भर में चर्चा का विषय बन गया, वह अब खत्म होने की ओर आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी की असली ताकत सिर्फ गैस की सप्लाई बहाल होना नहीं है। असल में ताकत उस रणनीतिक सोच की है जिसने भारत को इस संकट में मजबूरी के साथ पूरी मजबूती के साथ भी उतार दिया। भारत ने एक तरफ कूटनीति का रास्ता अपनाया तो दूसरी तरफ अपनी सैन्य तैयारियों के स्पष्ट संकेत भी दे दिए। यही वजह थी कि इस पूरे घटनाक्रम में ना तो भारत को किसी के सामने झुकना पड़ा और ना ही अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता करना पड़ा। अब जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारत के 36 जहाज ऊर्जा की भारी खेप लेकर के आगे बढ़ चुके हैं, तब यह साफ दिखाई दे रहा है कि हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जिस रास्ते को लेकर के दुनिया भर में डर का माहौल था, अब वही रास्ता भारत के लिए फिर से खुल चुका है। और यह वही क्षण है जब पूरी दुनिया समझ रही है कि भारत अब केवल वैश्विक राजनीति का दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। या आप पूरी तरीके से यह कहानी बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है और आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और दमदार खबरें आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस खबर में सबसे अहम कड़ी अब जुड़ती हुई नजर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के उसी समुद्री रास्ते पर जहां पिछले कुछ दिनों से दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, अब हालात तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के 36 जहाज जब कच्चे तेल और एलपीजी से भरी खेप लेकर के इस रास्ते से आगे बढ़ चुके हैं, तो ऐसा सामान्य शिपिंग मूवमेंट नहीं थी, बल्कि यह उस संकट के अंत की शुरुआत थी जिसने पिछले 3 दिनों में भारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। इन जहाजों के रवाना होने के साथ ही खाड़ी के कई बंदरगाहों पर खड़े दूसरे टैंकरों को भी हरी झंडी मिलनी शुरू हो गई है। जहाजों की लंबी कतार अब धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रही है और इसके साथ ही वह डर भी खत्म होने लगा है जो गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई को लेकर के पूरे देश में फैल रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसने इतनी तेजी से हालात को पलट दिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हार्मुज ऑफ स्ट्रेट, यानी कि जो इसके आसपास तनाव पैदा हो रहा था, पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को खतरे में डाल रहा था। ईरान ने साफ कर दिया था कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये बढ़ता हुआ टकराव इन देशों के सहयोगी देशों के ऊपर सबसे ज्यादा चालू किया जाएगा। यानी कि इन देशों के सहयोगी देशों के किसी भी शिप को नहीं गुजरने दिया जाएगा। लेकिन असल में देखा जाए तो ईरान की इस लिस्ट में भारत का कहीं भी नाम नहीं है। भारत ना तो अमेरिका, इजराइल, ना ही इनके सहयोगी देशों का कोई भी सहपाठी है और इस पूरे घटनाक्रम के चलते भारत इस लिस्ट से बाहर है और इसी वजह से ईरान का सबसे बड़ा करीबी भी भारत ही माना जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को आगे बढ़ाने से पहले इंकार कर दिया, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होने की खबर हुई और जैसे ही विदेश मंत्रालय के बीच बातचीत के बाद भारतीय जहाजों को लेकर के निर्देश दिए गए ईरान की तरफ से, तुरंत भारत के लिए चीजें सामान्य होती नजर आईं।
यह वही वजह थी कि कतर और अन्य खाड़ी देशों से निकलने वाले कई गैस टैंकर बीच रास्ते में जो रुके थे वो चालू हो गए। इन जहाज़ों में से कई भारतीयों के लिए थे, भारत के लिए, और उनकी अचानक रफ्तार थी जो थमी थी वो अचानक से फिर से चालू हो गई। दरअसल भारत के कई बड़े शहरों में गैस सप्लाई धीमी पड़ने लगी थी। कुछ जगहों पर घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी में देरी होने और कमर्शियल गैसों की कीमतें अचानक बढ़ गईं। बाजार में यह खबर फैलने लगी कि अगर स्थिति जल्दी सुधारी नहीं गई तो गैस पर भारी कमी हो जाएगी। इस बीच ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने संकट का फायदा उठाकर के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें कई गुना तक बढ़ा दी। लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार इस पूरे घटनाक्रम को बेहद करीब से देख रही थी। ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और हर संभावित विकल्प पर चर्चा चल रही थी। लगातार रूस से बातचीत चल रही थी। रूस ने भारत को गैस पेट्रोलियम की सप्लाई जो लगातार यूरोपियन देशों को जा रही थी उसे ठप करते हुए भारत की तरफ अचानक से मोड़ दी। यानी कि इधर ईरान ने भारत को अपना सबसे बड़ा ऑफर दे दिया तो उधर रूस ने भी भारत के साथ बराबर खड़े होने का कदम उठा लिया। और रूस की तरफ से जो फैसला लिया गया वो न सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन देशों को बड़ा झटका था बल्कि यह भी बताना था कि अगर गैस और तेल की सप्लाई पूरी दुनिया के लिए ठप हो सकती है तो खुद यूरोपियन देशों और अमेरिका के लिए भी रूस ठप कर सकता है। और यही कदम रूस ने उठा करके एक बार फिर यह जता दिया कि भारत से जो स्थिति होकर के गुजरेगी उसे यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाना रूस का काम है। रूस ने सीधे तौर पर भारत की ओर लगभग 22 जहाज गैसोलीन और पेट्रोलियम से भरे हुए भारत की तरफ मोड़ दिए। ये जहाज जो कि यूरोपियन देशों को पूरी तरीके से सप्लाई चेन को एक्टिव करने वाले थे, इन जहाज़ों की दिशा भारत की तरफ मोड़ने से एक बात स्पष्ट हो गई कि भारत को लेकर के रूस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। रूस किसी भी कीमत पर भारत के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। रूस ने यह सब कुछ उस स्थिति में किया जब भारत में सप्लाई चेन कम होने लगी थी, जब भारत में किल्लत की स्थिति बनने लगी थी। अचानक से रूस की तरफ से लिया गया फैसला भारत के लिए एक तरफ तो जीवनदान था, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन देशों के लिए बड़ा झटका। वो यूरोपियन देश जो अब तक यह मान रहे थे कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से उन पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, उनके लिए बड़ा झटका साबित हुआ रूस की तरफ से उठाया गया कदम। रूस ने साफ कर दिया कि ईरान की तरफ से अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अब बंद किया गया तो इसका फायदा सीधे सीधे भारत को मिलने वाला है। यानी कि रूस का यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका को बड़ा झटका देना साफ दिखाई दे रहा है। अब हालात इस वक्त बदल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में भारत ने अपने पुराने संबंधों का भी जिक्र ईरान के साथ कर दिया। चाबहार बंदरगाह का नाम पहले भी सामने आया, वही बंदरगाह जिसने भारत के वर्षों पहले निवेश किया था जब देश कई ईरान से दूरी बना रहे थे और कई देश उसके ऊपर लगातार आरोपित कर रहे थे कई तरीके से टैक्स। भारत ने उस समय न केवल आर्थिक निवेश किया बल्कि ईरान के अंदर अत्याधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए थे। यही वजह है कि अब जब संकट की स्थिति पैदा हुई तो भारत और ईरान के बीच बातचीत भरोसे के आधार पर आगे बढ़ी। ईरान के सामने एक और बड़ी चुनौती ये थी कि वह पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि उसकी समुद्री सीमाओं में उसकी ताकतों का नज़रअंदाज करना पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े साझेदार के साथ अपने रिश्तों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाह रहा था और इसीलिए उसने यह कदम उठाते हुए भारत के साथ किया। यही वजह है कि लंबी बातचीत के बाद एक ऐसा रास्ता दोनों देशों के बीच में निकाला गया जो दोनों देशों को हितों को संतुलित कर दिए। ईरान ने भारत को आश्वासन दिया कि भारत के झंडे लगे हुए जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से और पूरी सुरक्षा के साथ से ईरानी सिक्योरिटी के साथ भारत के लिए रवाना होंगे। लेकिन इसके साथ ही भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल भारत को सिर्फ ईरान के इन पूरे घटनाक्रम के बीच से डर नहीं बल्कि असल में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में एक्टिव इस वक्त अमेरिकी नेवी से भी है। दरअसल इस वक्त अमेरिका एक के बाद एक बड़ी चालें चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से निकलने वाले किसी भी शिप को गुजरने नहीं दिया जा रहा है और ये बात ईरान ने कही है, लेकिन असल में अमेरिका के शिप यहां पर रुक करके उससे गुजरने वाले शिपों को भी निशाना बना रहे हैं ताकि आरोप ईरान के ऊपर लगाया जा सके और काम अमेरिका करे और दुनिया के देशों का दबाव ईरान पर बढ़ाया जा सके। और भारत इस चाल को और इस कीमत को बहुत बेहतर समझता है और इसीलिए भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को यहां पर उतार दिया, न सिर्फ ईरान से सुरक्षा के लिए बल्कि अमेरिकी युद्धपोतों से भी सुरक्षा देने के लिए।
कई अत्याधुनिक पोत सबसे पहले अरब सागर की खाड़ी में क्षेत्र में जो मौजूद थे, इन युद्धपोतों को तुरंत एक्टिव कर दिया गया और उन्हें उन जहाजों के मार्ग के आसपास तैनात कर दिया गया जो भारत से लिए ऊर्जा की सप्लाई लेकर के आ रहे थे। भारतीय नौसेना के समुद्री गश्ती विमान लगातार उस क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। इन विमानों की मदद से हर जहाज की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा भारत की कई मिसाइल, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी तैनात किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भी उतार दी हैं। ये वही परमाणु पनडुब्बियां हैं जो ताकत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी हैं, यानी कि अमेरिकी पनडुब्बी अब जमीन के नीचे छिप करके वार नहीं कर सकेंगी। और यही भारत का सबसे बड़ा सुरक्षित कार्रवाई का बड़ा कदम है। किसी युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि यह एक स्पष्ट सुरक्षा की व्यवस्था का हिस्सा था, ताकि भारत की ऊर्जा सप्लाई बिना किसी बाधा के अपने भारत गंतव्य तक पहुंच सके। इस संयुक्त गतिविधि का असर तुरंत दिखाई देने लगा। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने देखा कि भारतीय नौसेना उस इलाके में एक्टिव हो चुकी है, ईरान ने भी भारतीय जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने का आश्वासन दे दिया है, तो उन्होंने अपने जहाजों को तुरंत आगे बढ़ाया और रातों रात भारत के 36 जहाजों को ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता दिया गया और वह बहुत तेजी से भारत की ओर तुरंत निकल गए। और इस वक्त कहा जा रहा है कि यह 36 जहाज अरब सागर की जो खाड़ी है वहां पहुंच चुके हैं, यानी कि अब यह पूरा का पूरा क्षेत्र भारत के कंट्रोल में आ चुका है और यह 36 जहाज भारत के अब सुरक्षा क्षेत्र से गुजर रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इन जहाजों में इतनी सप्लाई है कि आने वाले कई हफ्तों तक भारत की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि जो संकट पिछले कई दिनों से सुरक्षा का विषय और चर्चा का विषय बना हुआ था, वह अब खत्म होने जा रहा है। दूसरी तरफ भारत के बंदरगाहों पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पश्चिमी तट पर मौजूद कई बड़े पोर्ट इस समय जहाजों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिए गए हैं। जैसे ही जहाज भारत की समुद्री सीमा में प्रवेश करेंगे, तुरंत उनकी अनलोडिंग शुरू की जाएगी, ताकि गैस और तेल की सप्लाई तेजी से देश के अलग अलग हिस्सों पर सामान्य की जा सके। इस पूरी प्रक्रिया का असर बाजारों में भी साफ दिख रहा है। कई शहरों में गैस एजेंसियों ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि नई खेप जल्द पहुंच रही है और डिलीवरी की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। कई जगहों पर गैस एजेंसियां जो अब तक सामान्य रूप से लोगों के ऑर्डर नहीं ले रही थी, अब उन्हें भी ऑर्डर लेने का मौका मिल चुका है। होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उनके ऊपर अब कॉमर्शियल सप्लाई जारी होने को लेकर के फिर भरोसे दे दिए गए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को भारत ने बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया। भारत ने इस सामान्य स्थिति का न सिर्फ जायजा लिया, भारत का सबसे बड़ा कदम सिर्फ इन 36 जहाज़ों को निकालना नहीं था, बल्कि असल में भारत इस क्षेत्र में कूदने के पीछे एक बड़ी वजह थी कि ये दिखाना दुनिया को कि भारत की सप्लाई चेन दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे वो अमेरिकी युद्धपोत हों या फिर ईरान की जंग ही क्यों ना छिड़ी हो। लेकिन अब भारतीय युद्धपोतों को रास्ता दिए जाने का साफ मतलब यह है कि अब भारत के ना तो सप्लाई चेन बाधित होने वाली है और ना ही भारत की सप्लाई चेन का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस पर पड़ने वाला है। जब तक नकारात्मक रूप से पड़ रहा था, अब उसका एक बार फिर पॉजिटिव इंपैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। हालात यही नहीं रुके। चीन जैसे देश जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम का सिर्फ मजा ले रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि भारत की सप्लाई चेन भी उनकी तरह ही बाधित होगी, अब वह चिंता में आ चुका है। चीन को लग रहा है कि अगर भारत की सप्लाई चेन वहां से आसानी से निकल चुकी है, तो अब चीन अपनी सप्लाई चेन को कैसे बेहतर करे। असल में चीन भी भारत की तरह ही खाड़ी देशों से लगभग 40% से ज़्यादा अपनी सप्लाई को एक्टिव करता है और इससे बाद वह रूस और तमाम अलग अलग देशों से भी लेता है। लेकिन इस स्थिति में चीन के पास अब स्टॉक कम हो रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन आसपास के देशों को जो सप्लाई करता था, उसे पर भी रोक लग चुकी है। यानी कि अब भारत के पास पूरा का पूरा मौका है। एक तरफ तो वह रूस से, दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका के देशों से और तीसरी तरफ खाड़ी देशों, तीनों तरफ से भारत का जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब यह है भारत अपने आसपास के देशों को न सिर्फ सप्लाई चेन बेहतर कर पाएगा, बल्कि भारत अपने विश्वास पात्र एलाई भी तैयार कर सकेगा। और इसके चलते इस वक्त भारत को लेकर के पूरी दुनिया का विश्वास साफ झलक रहा है। दुनिया भर के देशों का जो निवेश अचानक से कम होना शुरू हुआ था, उस निवेश में फिर से तेजी देखी गई है। और इन पूरे घटनाक्रम के बीच में इजराइल भारत का रास्ता किसी भी कीमत पर रोकने को तैयार नहीं है। हालांकि डर अमेरिकी युद्धपोतों से जरूर था, लेकिन भारतीय नेवी ने इस डर को भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। भारत ने अपनी ताकत का वो नमूना इस वक्त आईएनएस विक्रांत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतार दिया है, जिसका डर पूरी दुनिया को कांपने पर मजबूर कर देता है, जिसकी ताकत इस वक्त आसमान में दहाड़ रही है, जिसके युद्धपोत इस वक्त पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेर चुके हैं। यानी इस क्षेत्र से गुजरने वाली हर एक चिड़िया या परिंदा भारत की अनुमति के बगैर और भारत की नजरों से बच करके गुजर भी नहीं सकता। तो भारतीय युद्धपोतों पर किस तरीके का डर
और यही बात अब खुद अमेरिका को भी समझ आ चुकी है और इसीलिए अमेरिका ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और ईरान से किसी भी तरीके के आयात निर्यात पर प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि भारत के ऊपर किसी भी तरीके की न तो रोक है और ना ही ईरान के साथ या खाड़ी देश के साथ उसके व्यापारों को बाधित किया जाएगा। हालांकि अमेरिका अगर यह नहीं कहता तब भी वो भारत की सप्लाई चेन को नहीं रोक पाता। इससे बेहतर यही था कि अमेरिका अपनी इज्जत भारत और पूरी दुनिया के सामने बचा ले और यही किया है इस वक्त अमेरिका ने इस स्टेटमेंट को जारी करके। और एक तरफ अमेरिका ने पहले ही कह दिया कि भारत रूस से किसी भी तरीके की सप्लाई चेन के लिए पूरी तरीके से छूट मिलती है और यही वजह है कि इस वक्त भारत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है।